मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर सेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स खराब, सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करते। कौमी असम्बली की कमेटी में इंकशाफात ने महकमे की कारकर्दगी पर एक साथ कई सवालिया निशान लगा दिए। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवे की ज़ैली कमेटी के इजलास में रेलवे की अबतर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम कमेटी अरकान हैरान। कन्वीनियर कमेटी रमेश लाल ने पूछा, कोयटा वाक़े का जिम्मेदार कौन है, जिस पर रेलवे पुलिस हुकाम ने कहा, सीसीटीवी कैमरों के लिए बहुत शोर मचाया जाता है, हमारे पास तो खराब स्कैनर ठीक करवाने के पैसे तक नहीं। कन्वीनियर कमेटी ने कहा, ये सब बातें लिखकर वज़ीर-ए-आज़म को भेज दें, मामलात ऐसे नहीं चल सकते। सीओ रेलवे के इजलास में ना आने पर रमेश लाल शदीद बरहम बोले, कोयटा रेलवे स्टेशन वाक़े के बाद डीएस रेलवे 2 रोज बाद कोयटा पहुंचे, पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया, अफसर संजीदा ही नहीं हो रहे। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। आपने अमनो अमान बहाल करना था, लेकिन पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जडी समेत मैं भी नहीं आ सका, अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। पीटीआई से भी पूछूंगा, अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बहराम, कहा कि अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखा जाए। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर इजाजत नहीं दे रहे। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनका कारोबार क्यों बंद किया गया। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। रेड जोन और सफीनों की सिक्योरिटी खुद से भी ज्यादा अजीज है। कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा, 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। पीटीआई ने हैरानकुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया, जो सियासी जमात की बदनीयती का सबूत है। पीटीआई का कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। माजी में भी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर एहतजाज और 35 पंक्चर्स का बयानिया दिया गया। जुडिशल कमीशन में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। गंडापुर साहब ने कहा हम लड़ेंगे, हम कमजोर नहीं है कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? तो आप अपने मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे? अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं, उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं। मैं समझता हूँ रियासत से बगावत की का ये मैसेज है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला केपी का बयान रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर किससे लड़ने और हथियार उठाने की बात करते हैं, क्या अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएंगे? इतने बहादुर हैं तो ये हथियार दहशत गर्दों के खिलाफ उठाएं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं चाहती है। बानी रिहा हो गए तो पीटीआई क़यादत की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पीटीआई की दुश्मनी किसी इदारे के साथ नहीं, पाकिस्तान से है। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने। 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप अपनी कानूनी हद से ना बढ़े। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, तो इसकी गलत फहमी है। हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, न हम पीछे हटेंगे, न किसी से खौफ खाएंगे, न किसी दबाव में आएंगे। अफसरान अपनी हद में रहें, कानूनी हद से तजावुज ना करें। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमत कायम है, जुल्म और भरभरियत के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, हमें एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। बानी पीटीआई और कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया, हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी, मुतबादिल के तौर पर सेनेटर अली जफर का नाम तजवीज़ कर दिया। शिबली फराज ने अपने खिलाफ 32 FIRs और अदालत में पेशियों के बाद इस्तीफा दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर ने कहा कि हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं।
GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बर्रियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे में शेख रशीद, शेरी मजारी, अमजद न्याजी समेत दीगर की दरखास्त बर्रियत पहले ही खारिज हो चुकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की रियासत में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत, पानी के बहरान से निपटने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और उनमें बड़ी तब्दीली लाने के अज़्म का यादा। सरमायाकारी से मुतालिक मफ़ाहमती यादाश्तों पर पेशरफ्त पर भी इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर से भी मुलाकात की। करंट अकाउंट खसारे में कमी आ गई। अब माशी इस्तेहकाम की बुनियाद को मजबूत बनाना है। शरह सूद 15% मगर कर्ज सिंगल डिजिट पर भी मिल रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म है। सस्ते घरों की फराहमी के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मालियाती लिहाज से पाकिस्तान ने 2 खसारों पर काबू पाया। 2 हफ्तों का इम्पोर्ट कोर था, अब 2.5 माह का है। सब अच्छे की खबर इस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोगों का एतमाद बहाल ना कर लें। LNG की प्राइस ज़्यादा है तो फिर वो सरप्लस हो जाता है, उसकी वजह से हमारी पाइपलाइंस के ऊपर प्रेशर आता है। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ डिफ़र करने की और कुछ नए तरीक़ाकार सामने लाने की, जो मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा, जिसके ज़रिए ये तमाम मसाइल हैं। हमारे पास LNG सरप्लस है, किसी से कार्गो नहीं ले रहे। रमा बरस कतर से LNG ना मंगवाने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने रूस से खाम तेल मंगवाने की तरदीद करते हुए कहा, रूस के साथ बातचीत ज़रूर चल रही है लेकिन डील नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। डीरेगुलेशन फ्रेमवर्क से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फौरी फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों का सफर जारी। 100 इंडेक्स 1,05,000 से बढ़ गया। 500 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,05,000 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपये 77 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मरीम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। 10 रोज़ में स्मॉल, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वजारती कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए फ्री अद्वियात की फराहमी, पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुतालिक भी बताया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक के वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी और इराकी हुकाम ने अस्करी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। इराक़ी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। गैर मेयारी सिलेंडर घर में रखे बम के बराबर। मेयारी सिलेंडर की जांच अवाम के लिए इम्तहान। बस स्टॉप पर LPG गैस की गैर महफूज फरोख्त भी हादसात का बायस बनने लगी। ख़वातीन कहती हैं गैस आती नहीं, सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। समझ नहीं आती कौन सा सिलेंडर मेयारी और कौन सा गैर मेयारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के जो सिलेंडर है उनके धमाके होते हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें जान की बाजी हार जाते हैं। गैर मेयारी ये सिलेंडर है उनको बंद किया जाए। पेट्रोल 100 रुपये लीटर करें, बंद कर दें। सर सारी दुनिया चलती पई है, CNG कारां दी नहीं लगी थी, सारा कुछ लगा था। प्रॉपर तरीके से गैस दें इलाके में, तो कोई गैस की दुकान पे ना है। महंगाई बहुत है भाई, नहीं अफोर्ड कर सकते। गैस में ये 4 पैसे बच्चों के लिए बच जाते हैं।
कराची की सड़कें शहरियों के लिए मौत का फंदा बन गई। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 552 शहरी जाम बहक। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी में 69, फरवरी में 51, मार्च में 32, अप्रैल में 51, मई में 39 और जून में 59 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान से गए। जुलाई में 26, अगस्त में 33, सितंबर में 60, अक्टूबर में 52, नवंबर में 62 शहरी ट्रैफिक हादसात की भेंट चढ़े। दिसंबर के 4 रोज के दौरान भी 18 शहरी जान से जा चुके। 5226 शहरी जख्मी भी हुए। जनूबी कोरिया में माशाल्लाह अवामी ताकत के सामने चंद घंटे भी ना ठहर सका। अपोजिशन और अवाम ने सदर को माशाल्लाह उठाने पर मजबूर कर दिया। कानून साजों ने नाकाम माशाल्लाह के बाद सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक जमा करवा दी। तहरीक पर वोटिंग जुम्मे तक मुतवक्के। जनूबी कोरियन सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए माशाल्लाह के नफाज का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के इनखला का मुतालबा। UN जनरल असम्बली ने 2 रियासी हल के क़याम के लिए जून में बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली ने इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासी हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार किया।